अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में हम लोगों ने एंड किया था अपना लेक्चर पार्किंसंस डिजीज़ पर। हम लोगों ने पार्किंसंस डिजीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इलाज के लिए एक ड्रग को, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, विच इज लिवोडोपा। पहले हम लोग पार्किंसंस डिजीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि ये एक दिमागी बीमारी है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि खराबी है, जिसके अंदर क्या होता है कि डेथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी कि हमारे दिमाग के कुछ सेल्स का पूरा ग्रुप जो है उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने ये कहा कि आप लोग कहते हो कि आपके माइंड के, आपके सीएनएस के अंदर इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, जिनकी डेथ हो जाती है या फिर उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये कौन से न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामीन को पैदा कर रही हैं। ऐसी न्यूरॉन्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि टूट जाते हैं किसी न किसी वजह से। और आप लोग कहते हो इसके साथ साथ कि ये डोपामीन के लेवल को भी कम कर देती है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसी ड्रग्स लेंगे जो कि हमारे इस डोपामीन लेवल को बढ़ा देगी। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है लीवोडोपा की, जिसको लेने से हमारे सीएनएस के अंदर जो है डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। राइट, आप लोग कहते हो कि जनरली पार्किंसंस डिजीज़ का जो कॉजेज़ हैं वो अमूमन मालूम नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कि उनकी वजह मालूम ही नहीं हो पाती। लेकिन अगर मालूम हो पाती है तो आप लोग कहते हो उसकी वजह क्या होती है कि कुछ न्यूरॉन्स की स्पेसिफिक किस्म के न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स, या फिर आप लोग कहते हो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, या फिर उनकी एक्टिविटी कारकर्दगी जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसका कॉज कोई भी जेनेटिकली नहीं होता, कि विरासती तौर पर आपके पास मीन्स आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स के ज़रिए आपके अंदर ये बीमारी मुंतकिल होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके सीएनएस के अंदर इन रिसेप्टर्स को या फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को या इन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे इन न्यूरॉन्स की कारकर्दगी जो होती है वो कम हो जाती है या फिर न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। चलिए अब हम लोग लीवोडोपा को पढ़ते हैं। राइट, लीवोडोपा को देखें तो हम लोग कहते हैं इट्स अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। ये डोपामीन का एक प्रिकर्सर है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है रिजिडिटी को, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर रिजिडिटी यानी कि सख्त हो जाती है उसको, या ट्रमर्स को, या फिर दूसरे अलामात किसके, पार्किंसनिज्म के, यानी कि पार्किंसनिज्म के दूसरे अलामात को भी ये ठीक कर देता है। आप कहते हो लीवोडोपा इज यूज टू रिस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। आप लीवोडोपा को इस्तेमाल करते हो ताकि बहाल कर सको डोपामीन की कमी को। ठीक है, यानी कि डोपामीन की जो कमी है उसको आप लोग पूरा कर सको, इसलिए आप लोग डोपामीन देते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग कहते हो कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर लीवोडोपा को इस्तेमाल किया जाता है ओरली। ठीक है, आप लोग एम्प्टी स्टमक में इसको ओरली लेते हो, यानी कि आप खाली मैदा लोगे इसको, और ये खाली मैदे में रैपिडली तेज़ी के साथ जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड होती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और हैज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स, और इसकी हाफ लाइफ भी 1 से 2 घंटे की होती है। अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग लीवोडोपा को, यानी कि डोपामीन की कमी को पूरा करने के लिए लीवोडोपा हम लोग इस वजह से लेते हैं, क्योंकि डोपामीन जो है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से अगर हम लोग इसको बाहर से लेंगे तो ये हमारे सीएनएस को क्रॉस ही नहीं करेगा और हमारे सीएनएस में पहुंचेगा नहीं, तो डोपामीन की कमी को पूरा नहीं कर सकेगा। जबकि अगर हम लोग लीवोडोपा को देखें तो लीवोडोपा कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमारे उस ब्लड ब्रेन बैरियर को, यानी कि हमारे ब्लड और ब्रेन दोनों के दरमियान का ये जो एक आड़ है, इसको ये अबूर कर लेता है, और ये ड्रग यहाँ ब्लड में से ब्रेन में इजीली आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आके ये फिर हमारे डोपामीन के लेवल की, यानी ये डोपामीन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मकसद है। इस वजह से हम लोग इसको लीवोडोपा की सूरत में लेते हैं। ठीक है, आप कहते तो डोपामीन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस डोपामीन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बट इट्स प्रिकर्सर
लीवोडोपा इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीएनएस, लेकिन इसका जो प्रिकर्सर लीवोडोपा है यानी कि इसकी एक दूसरी शक्ल जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, जो कि बहुत आसानी के साथ आपके सीएनएस में ट्रांसपोर्ट हो जाती है एंड इज कन्वर्टेड टू डोपामीन इन द ब्रेन, और ये ब्रेन के अंदर जाके तब्दील हो जाती है किसमें, डोपामीन में। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है कि डोपामीन, ये लीवोडोपा जो है ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते जो है काफ़ी जगह पर मेटाबोलाइज हो जाता है, और अपनी पूरी जितनी हम खुराक लेते हैं उतनी खुराक हमारे दिमाग तक यानी कि हमारे सीएनएस तक नहीं पहुंच पाती, और ये पहले ही यानी कि बॉडी के अंदर ही मेटाबोलाइज होकर हमारे ब्रेन के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार पहुंचती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर तो हम लोग इसको लीवोडोपा लेते हैं, ठीक है, सपोज हम लोगों ने लीवोडोपा लिया और क्या हुआ उसका कि अब हमारे इस ब्रेन में पहुंचने से पहले पहले ही, इस सीएनएस तक पहुंचने से पहले पहले क्या होगा कि ये लीवोडोपा कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा हमारे जीआईटी में, और कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में यानी कि आसपास के टिश्यूज में। और इसके यहाँ पर यानी कि पेरिफेरल टिश्यूज में मेटाबोलाइज होने की सूरत में क्या होता है कि अनडिजायरेबल यानी कि गैर ज़रूरी, या फिर जो हम लोग ना चाह रहे हों ऐसे गैर ज़रूरी असरात जाहिर होने लगते हैं, लाइक नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग यानी कि मतली होती है, उल्टी आती है, कार्डियक अरिथमियाज होने लग जाता है, या हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीवोडोपा लेंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामीन को हमारे ब्रेन तक तो पहुंचा देगा, सीएनएस तक तो पहुंचा देगा, लेकिन हमारी बहुत थोड़ी सी मिकदार सीएनएस तक पहुंचेगी, बाकी मिकदार कुछ जीआईटी में मेटाबोलाइज हो गई और कुछ हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में, और जो पेरिफेरल टिश्यूज में मेटाबोलाइज हुई उसने मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स को जाहिर करना शुरू कर दिया। फिर इस मसले को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेड करते हैं लीवोडोपा को प्लस कार्बिडोपा के साथ। ठीक है, अब ये कार्बिडोपा क्या करता है, कार्बिडोपा क्या करेगा, आपके इस लीवोडोपा को यानी कि जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा लिया, ठीक है, इसको यहाँ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म इन द जीआईटी ट्रैक यानी कि जीआईटी ट्रैक में भी नहीं इसको मेटाबोलाइज होने देता या कम होने देता है, और इसी तरह से मेटाबॉलिज्म इन द पेरिफेरल टिश्यूज में भी ये माइनस का साइन है यानी इनहिबिट कर रहा है, उसको भी इसने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ना तो इसने जीआईटी में ज्यादा मेटाबोलाइज होने दिया ना ही पेरिफेरल टिश्यूज में, और इसको डोपामीन की ज्यादा से ज्यादा खुराक जो है वो सीएनएस तक पहुंचा दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब पेरिफेरल टिश्यूज में ये नहीं गया यानी मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो हमारे अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स भी कम आए, और ज़्यादा खुराक हमें लीवोडोपा की नहीं लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि थोड़ी मिकदार ही जो थी वो हमारे सीएनएस तक पहुंच गई। और इसके साथ साथ आप लोग कहते हो ये कार्बिडोपा जो है वो हमारे लीवोडोपा को डीकार्बोक्सिलेज हो यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होने से भी रोक लेता है। कैसे? कि ये एक एंजाइम जो जिसका नाम डीकार्बोक्सिलेज है, ठीक है, डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसको भी इनहिबिट कर देता है और लीवोडोपा को एज सच हमारे सीएनएस तक पहुंचाता है। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में पहुंचेगा, ठीक है, हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, तो वहां पे जाके डोपामीन में तब्दील हो जाएगा और हमारी डोपामीन की कमी को पूरा कर देगा। राइट, अब इसी मैकेनिज्म को आप लोग अगर आपके माइंड में बैठ जाए तो आप लोग इसको बहुत आसानी लफ्ज़ों में लिख सकते हो दैट लीवोडोपा मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड विद कार्बिडोपा, कि हम लीवोडोपा को हमें चाहिए कि हम लीवोडोपा को एडमिनिस्टर करें कार्बिडोपा के साथ। कार्बिडोपा क्या है? इज अ डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये ऐसा एक इनहिबिटर है जो डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है यानी कि रोक देता है, विच प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा इनटू द डोपामीन, जो उसको रोक देगा टूटने से, किसको? लीवोडोपा को, डोपामीन इन द पेरिफेरी या फिर आप लोग कहते हो पेरिफेरल टिश्यूज में, पेरिफेरल टिश्यूज में ही मेटाबोलाइज होने से ये रोक देता है। कौन? कार्बिडोपा। ठीक है, वो इस एंजाइम को रोक देगा कि हमारे लीवोडोपा को पेरिफेरल टिश्यूज में मत तोड़े, और यह जब नहीं टूटेगा पेरिफेरल टिश्यूज में तो हमारे साइड इफेक्ट्स भी उतने कम आएंगे। राइट, थेराप्यूटिक यूजेस की बात अगर हम लोग कर लें
तो आप लोग कहते हो कि इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द ट्रीटमेंट वे आर टेकन विद द कार्बिडोपा। हम लोग कार्बिडोपा के साथ लेते हैं और ये पार्किंसंस डिजीज की बीमारी के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा उस टाइम पर आते हैं कि अगर हम लोग कार्बिडोपा साथ में ना ले रहे हों। अच्छा, सीएनएस की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि गैर ज़रूरी जो हमारे बस में नहीं होती ऐसी हरकत